नवरात्र के आज अष्टम दिन में आप सभी लोगों का भाव भरा स्वागत करते हैं और एक बार गायत्री मंत्र के साथ पुनः अपने जो नवरात्र के इस शुभ घड़ी में युग ऋषि के संदेश को अपने अनुभव के आधार पर प्रतिदिन जो शेयर कर रहे हैं। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंदम पावमानी दुजानम आयु प्राणम प्रजाम पशुम क्रीड़तिम द्रविणम। आज गायत्री मंत्र के जो छठा लाभ है द्रविणम की चर्चा करते हैं। द्रविणम कहते हैं धन को। आइए, धन वास्तव में मनुष्य जीवन के लिए, समाज और राष्ट्र के लिए कितना जरूरी है और हमारे जीवन के निर्माण में कितना उपयोगी चीज़ है। आइए इसकी व्याख्या के पूर्व एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का भी अक्षर वित्त संबंधी समस्या का उन्हें समाधान बताया है। और हमारे युग ऋषि ने धन के बारे में बहुत अच्छा एक स्लोगन दिया है। धन भोजन में उस नमक के समान है जो कम या ज़्यादा दोनों अवस्था में हमारी स्वाद को बिगाड़ देता है। धन का व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, समाजी जीवन और राष्ट्रीय जीवन में, विश्व मानवता के लिए इसके अलग अलग स्वरूप हैं। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में ऋषियों ने धन की महत्ता के बारे में कहा, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, कबीरा साधु न भूखा जाए। भाई बहनों, ये धन की महत्ता हमारे देश में थी। इसके लिए स्लोगन दिया है युग ऋषि ने, रोटी कपड़ा और मकान साथ साथ नैतिक। रोटी कपड़ा मकान हर मनुष्य की आवश्यकता है और एक नागरिक होने के नाते, मनुष्य जाति में जन्म होने के नाते ये इस पर इतना स्वावलंबी जीवन हर आदमी का होना चाहिए। लेकिन आज जो वर्तमान में धन का जो स्वरूप दिखाई पड़ता है, धन के पीछे जो मानवता का, आज के इंसान का जो लगाव देखा जा रहा है, धन के पीछे लोग बेतहाशा भाग रहे हैं। एन के इन प्रकार धन का उपार्जन के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र और दुष्कर्म और पाप से भी पीछे अपने आप को हट नहीं पा रहे हैं। किसी प्रकार हम धनपति बन जाएं, हम लखपति बन जाएं। लखपति की बात तो छोड़ दीजिए, मतलब धन की कोई सीमा नहीं है। लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा धन अधिक कमाना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन धन को अपने जीवन में उपभोग के समान उपयोग करना, उपभोग की वस्तु मान करके बेतहाशा अपने जीवन में खर्च करना, ये हमारे नागरिक कर्तव्य के प्रति अन्याय है। धन हमारे जीवन में हमारी जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करने के बाद जो धन हमारे पास बचता है उसको समाज के नवनिर्माण में, संसार में पुण्य प्रवृत्तियों, संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए खर्च होना चाहिए था। और अभी हम 3 उदाहरण आपको देना चाहेंगे जो अभी वर्तमान समय में लोक मंगल के लिए, श्रेष्ठ कार्यों के लिए, सत्कर्म के लिए अपना धन का नियोजन किया और वह तीनों ये वर्तमान समय में अभी अभिनंदनीय है। चाहे वो गुरु जी के ज़माने में जुगल किशोर बिरला जी रहे और घनश्याम दास बिरला जी के पिताजी थे। उन्होंने धर्मार्थ कार्य के लिए, लोक मंगल के लिए न जाने कितने इस हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए और ट्रस्ट के अंतर्गत उनका सुसंचालन कराया। भगवान कृष्ण का मंदिर जो मथुरा में कहते हैं, उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं की धन शक्ति का उसमें उपयोग किया गया। और आज देख लीजिए बिरला कंपनी, अब तो ना घनश्याम दास बिरला हम लोग के बीच हैं, ना जुगल किशोर बिरला जी हैं, जो ने मथुरा में परम पूज्य गुरुदेव के इस साधना अभियान 24 वर्षों की साधना के दौरान जब परम पूज्य गुरुदेव से मिले थे, उसी समय गायत्री तपोभूमि का निर्माण हो रहा था, तो उन्होंने लाखों रुपया पेशकश किया था परम पूज्य गुरुदेव को चेक काट कर देने का, और बोला इतना 25 लाख की राशि हम हर साल देंगे। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा एक व्यक्ति से इतना धन स्वीकार करना, हम मिशन के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो उस लक्ष्य तक हम पहुँच पाएंगे। इसलिए हमारी इच्छा है सेठ जी कि हिंदुस्तान का एक एक जनता का एक एक सिक्का हम इस श्रेष्ठ कार्य में नियोजन करें। और भाई बहनों, और उसके बाद उनको परम पूज्य गुरुदेव ने
धर्म के नाम पर जो धन का जो दुरुपयोग हो रहा था, उसमें उन्होंने गाइडलाइन किया कि आप जो भगवान जी के नाम पर, भोग के नाम पर जो 1.25 मन लड्डू सुबह, 1.25 मन लड्डू शाम जो आप खर्च करने में लगाते हैं, उसके बजाय आप दीन दुखियों के लिए आप एक मुख बधिर विद्यालय, अंधों का विद्यालय में अपना धन का उपयोग करिए। और उन्हें परम पूज्य गुरुदेव को मान करके मथुरा में मुख बधिर विद्यालय का भी वहाँ निर्माण उनके करकमलों के द्वारा हुआ। आज बिरला की कंपनी उनके जाने के बावजूद भी हजारों हजार लोगों को रोजगार दे रही है और अभी भी उनकी कंपनी बाजार में चल रहा है। जमनालाल बजाज जी को देखिए, जब गांधी जी का आंदोलन चल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, धन की आवश्यकता थी, जमनालाल बजाज ने गांधी जी के निर्देश पर अपना धन का अधिक से अधिक भाग उन्हें इनके कार्यों में नियोजित कर दिया। और आज भी बजाज कंपनी हम लोगों के सामने अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार बनाए रखे हुए। देख लीजिए, जब तत्कालीन बिहार, वर्तमान झारखंड, सिंहभूम जिला में जब आयरन की फैक्ट्री जमशेद जी टाटा लगाने की सोच रहे थे, वो नहीं सोचे थे कि हमको सिंहभूम में लगाना है। और इसके लिए वो केमिकल के लिए, उसका रासायनिक सूत्र जानने के लिए कैसे फैक्ट्री लगेगी, वो इंग्लैंड अमेरिका का दौरा कर रहे थे। उसी समय पानी के जहाज़ पर स्वामी विवेकानंद से उनकी मुलाकात होती है और विवेकानंद जी पानी के जहाज़ में उनकी समस्या को सुनकर, दोनों का सीट अगल बगल था, जमशेद जी टाटा और स्वामी विवेकानंद का, तो उनसे उन्होंने सवाल किया, प्रश्न शंका का समाधान करते स्वामी विवेकानंद ने कहा 1 मिनट का ध्यान करने के बाद कि आप सिंहभूम जिला चले जाइए, जहां आपको ज़मीन के नीचे आयरन का एस्क भी है, कोयला और पानी भी है। जो आयरन फैक्ट्री लगाने के लिए तीनों चीज़ की आवश्यकता, और तीनों एक चीज़ उपलब्ध है सिंहभूम जिला में। और उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने टाटा स्टील प्लांट की उन्हें स्थापना करी। और टाटा कंपनी आज देख लीजिए हम लोगों के सामने उदाहरण बनकर है। ये तो धनपतियों की बात हुई। उसमें कहिए कि मुगलों के खिलाफ जब संघर्ष कर रहे थे महाराणा प्रताप, घास की रोटी खा रहे थे जंगलों में, उनके पास कारतूस के लिए, हथियार के लिए सामान घट गया था, सैनिकों के भोजन जुटाने में उनको मुश्किल पड़ रहा था। उसमें भामा शाह के खजाने में 30 लाख रुपया थी, वो महाराणा प्रताप की शरण में। अधिक धन आपके पास अधिक है तो आप समाज के नवनिर्माण में लगाइए। ये तो रहा अधिक धन वालों के लिए। गायत्री मंत्र की साधना के द्वारा जो विवेक पैदा होता है धनपतियों में, उनका दिशा निर्देश है। लेकिन अभी वर्तमान में छोटे छोटे लोगों को देखिए, हिंदुस्तान में अभी 40 लाख लोग ऐसे हैं जो रेल की पटरियों पर सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, जिनके पास अपना छत नहीं है, मकान नहीं, आवास नहीं है। वो एक टाइम भोजन करते हैं, एक टाइम अभी भी उनको भूखे पेट सोना पड़ता है या दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ऐसे लाचार बेबस लोगों के जीवन को देखा जाए, मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग को देखा जाए, तो भाई बहनों, इसके जीवन में भी धन की आवश्यकता है। ये इनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है, इनके रोटी कपड़ा मकान में लाले पड़ रहे हैं। इनके लिए गायत्री मंत्र का भी अक्षर कहता है, द्रविणम, यह संकेत कर रहा है, क्या यह तत्व दर्शन बता रहा है कि आप धन का दुरुपयोग मत करिए, धन का सदुपयोग करिए। आज देखा जाए, इनको गरीब कहते हैं, श्रमिक कहते हैं, लेबर वर्क कहते हैं। उनके जीवन के आंतरिक भाग को देखिए, उनके पारिवारिक कलह को देखिए, उनके श्रम शक्ति के द्वारा जो उपार्जन होता है, उस धन का वो श्रेष्ठ कार्यों में, अपने नव निर्माण में, अपनों बच्चों के विकास में, रोटी कपड़ा मकान में लगाने के बजाय उससे उनका जीवन व्यसन में फंस गया है। वो कहते हैं रेलवे के फुटपाथ पर सोने वाले लोग, गरीब मजदूर वर्ग के लोग भूखे पेट सो जाते हैं, बिना भोजन का सो जाते हैं, बिना चारपाई पलंग का सो जाते हैं, और क्या कहते हैं, बिना मच्छरदानी का भी रात बिता लेते हैं। लेकिन एक बोतल शराब के बिना वो नहीं सो पाते हैं। एक एक भिखमंगा का रिकॉर्ड हिंदुस्तान में है कि आज देश का एक भिखमंगा भी बिना शराब का घूंट लिए रात की नींद उनको नहीं आ पाता है। वो कहते हैं, किसी फिल्म वालों ने गाया था, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। भाई बहनों, गम भुलाने के लिए नहीं, उनके पास एक हम आर्थिक बजट आपकी बताएं, उनका शारीरिक मानसिक चारित्रिक जो पतन होता है वो तो अपना विषय है ही, लेकिन सबसे पहले आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य के रूप में
जो उनको इस व्यसन के कारण वो श्रमिक वर्ग के लोगों को जो हानि उठानी पड़ती है उसका यदि मूल्यांकन करिए तो अभी हम लोग बजट में जोड़ के बताए थे कि एक आदमी इस देश में जो अनपढ़ और गरीब और मजदूर वर्ग के जो सीमा के अंतर्गत है, जो एक टाइम खाते हैं दूसरा टाइम का उनके पास बजट नहीं कि शाम में क्या खाएंगे, ऐसे भोले भंडारियों की, शिव के बारातियों की मैं बात कर रहा हूँ। उनके जीवन का बजट देखिए, अगर एक बोतल ही एक परिवार में एक सदस्य, और एक परिवार नहीं, श्रमिक वर्ग के अगर 14-12 साल का बच्चा है, 15 साल का, तो वो भी शराब की घूंट पीना सीख गए हैं। उनकी अगर श्रीमती जी घर में है, महिलाएं हैं, तो वो भी शराब पीना सीख गई हैं। और पूरे श्रमिक वर्ग के घर के का एक परिवार का अगर आर्थिक बजट जोड़ा जाए, प्रतिदिन एक बोतल शराब का कीमत अभी वर्तमान कीमत 50 रुपया प्रतिदिन जोड़ के आप बताएं तो 50 रुपया एक महीना का वो 1500 रुपया होगा, 1500 रुपया महीना। और 12 महीना का एक वर्ष होता है, 12 महीना का एक महीना का 1500, तो 12 महीने का 12 डेढ़ 18,000 रुपया एक साल का। और उसके बाद केवल शराब ही नहीं पीते हैं, उसके बाद और भी नाना प्रकार का बीड़ी है, खैनी है, सिगरेट है, गुटखा है, ये सब बहुत सारा अलग अलग, गांजा है, सुल्फा है। इन सभी का बजट अगर मात्र 2000 और उसमें आप मिला देते हैं, ये कंजूस शराबी और गरीब आदमी के परिवार का ही मूल्यांकन आर्थिक बजट बता रहे हैं। वो अंग्रेजी शराब पीने वालों की नहीं, वो जो बड़े बड़े चमकदार लोग हैं, जो बड़े बड़े कंपनी में, मॉल्स में, बड़े बड़े ठेकेदारी में जो कमा रहे हैं, उन लोगों की बात हम नहीं करते हैं, उन भोले भंडारियों की बात करते हैं। तो एक साल का 20,000, 12 डेढ़ 18,000, 2,000 रुपया उसमें और हम और जोड़ दे रहे हैं। होली, दशहरा, दीपावली, कोई ऐसा पर्व त्यौहार में कुछ अधिक खर्च हो गया तो 20,000 एक साल का। मान लीजिए 15 साल नहीं, 20 साल से वो पीना सीखा अपने दोस्तों के संग में। अभी तो 14-15 साल के लड़के पी रहे हैं। बचाओ बचपन में प्रभात खबर के संपादक पिछले साल लेख में उन्हें लिखा था कि बचाओ बचपन में 9th 10th के बच्चे जैसे कॉलेज में जाते हैं वो शराब की गिरफ्त है। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, उन श्रमिक वर्ग का। तो एक साल का 20,000 और 20 साल की उम्र से यदि पीना सीखा, और 60 साल में हमारे देश में कर्मचारी है, मजदूर है, कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, जितना सरकारी सेवा के जो सेवक हैं, वो 60 साल की उम्र में उनको रिटायरमेंट मिल जाता है, रिटायर हो जाते हैं। तो मान लीजिए 60 साल जब एक मजदूर की उम्र होगी, 20 साल से पीना शुरू किया, तो 60 में 20 को आप माइनस कर दीजिए, बचा 40 साल। यानी बचपन से 20 साल जो नहीं पिया उस 20 साल घट गया, तो 40 साल का कितना हो गया, एक साल का 20,000, तो 40 साल का 40 दूनी 80, 8 लाख रुपया उसका मूलधन हुआ। 40 साल यानी 60 साल की उम्र में 8 लाख मूलधन होता है। और मान लीजिए 40 साल जिस पैसा को हम बैंक में रखेंगे, बचत राशि के रखेंगे, भविष्य के लिए बचा कर रखेंगे, जो ऋषि ने अपने किताब एक लिखा है, बुढ़ापे की तैयारी जवानी में करें। आज क्या है, श्रमिक वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग आज कमा रहे हैं, आज ही उसको व्यसन में और नाना प्रकार की फिजूल खर्ची में खर्चे देते हैं। कल के लिए, भविष्य के लिए हमको नहीं बचाना है, बुढ़ापे की तैयारी हमें नहीं करनी है। और इसके कारण भाई बहनों 40 साल अगर पैसा मान लीजिए 2 बार ही उसको दुगना हुआ, बैंक डबल किया उसको ब्याज के अनुसार, तो कहिए कि 8 लाख को डबल करते हैं 40 साल में, तो 16 लाख रुपया, लगभग 20 लाख रुपया उनका ब्याज सहित उनके अकाउंट में जमा हो सकता था जब उस मजदूर या श्रमिक की उम्र 60 वर्ष का होता है। तो अनपढ़ आदमी, गरीब आदमी हिंदी पी रहा है, पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी पी रहे हैं। इस देश का रिकॉर्ड है 10 साल पूर्व का कि 14 खरब रुपया व्यसनों की होली में फूंका जाता है। लोग इस देश में आज, और व्यसन से केवल उनका स्वास्थ्य ही नहीं, उसका परिवार का, वो श्रमिक वर्ग के लोग अपने बच्चे को कपड़ा नहीं दे पाते हैं, बढ़िया से शिक्षा चिकित्सा नहीं दे पाते हैं, फटे हाल रहते हैं, बिना मकान आवास कर रह जाते हैं भाई बहनों। लेकिन एक बोतल शराब के बिना अपना जीवन गुजर बसर नहीं कर पाते हैं। और यही बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी घर कर गया। एक अमीर आदमी के जीवन को देखा जाए, आज बॉलीवुड का जो कलई खुला है लोगों के सामने में, जिसको हम लोग आइडियल मानते हैं आज की युवा पीढ़ी कि बहुत बड़ा अच्छा एक्टर है, बहुत बड़ा वो हीरो है, नायक है, पर्दा पर बहुत अच्छा रोल करता है, लेकिन उसके निजी ज़िंदगी को यदि देखिए तो वो एक आम आदमी की तरह गया गुजरा हो गया। समाज को क्या देंगे? ये समाज के कतई हीरो नहीं हो सकते हैं। अगर ये हमारे देश में ये बॉलीवुड के नायक एक्टर हो जाएंगे, हीरो कहेंगे इनको, तो इस देश में भगत सिंह को हम लोग जीरो कहेंगे क्या? खुद्दीराम बोस हमारे लिए जीरो हैं क्या?
अरे इस देश के असली नायक और हीरो तो भगत सिंह थे, खुद्दीराम बोस, सुखदेव राजगुरु थे, जिन्हें कहा था मेरा रंग दो बसंती चोला। राम प्रसाद बिस्मिल इस देश के नायक हैं। इस देश के नायक सैयद आजम भगत सिंह हैं। इस देश के नायक स्वामी विवेकानंद हैं। इस देश के नायक भगवान बिरसा मुंडा हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। इन महापुरुषों ने, जिनने अपना पूरा समय, श्रम, पसीना राष्ट्र के नवनिर्माण में नियोजित कर दिया, राष्ट्र के नवनिर्माण में अपने आप को खपा दिया। इस पीरियड में यदि हम देखते हैं तो आप लोगों से यही कहना होगा कि गायत्री मंत्र की उपासना के माध्यम से जो हमको द्रविणम का वरदान मिलता है, हमारे अभाव को, गायत्री मंत्र की साधना हमारे अभाव को मिटाती है। ग से गायत्री मंत्र, ग से गरीबी, हमारे गरीबी को वो दूर भगाने का कार्य करता है। गायत्री मंत्र की साधना हमको अभाव से मुक्ति दिलाता है। गायत्री मंत्र के उपासक को साहित्य न दीजिए जामे कुटुंब समाए, क्योंकि गायत्री उपासक के उपासना से ऐसी सद्बुद्धि आती है। गायत्री मंत्र की तप साधना से इस तरीके से पर्सनालिटी और व्यक्तित्व हमारा विकसित हो जाता है कि हमारा जीवन नेगेटिव दिशा की ओर जाना बंद हो जाता है। गायत्री उपासना से सबसे पहला लाभ होता है कि गायत्री उपासक के जीवन में नशा नाम का कोई चीज़ नहीं रहता है। जिस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आंदोलन के फलस्वरूप अंग्रेजों को मजबूर होकर आधी रात छोड़कर हमारे देश को भागना पड़ा था, 7 समुंदर पार जाना पड़ा था, उसी तरह गायत्री मंत्र की साधना करने वाले उपासक के जीवन को नशा का राक्षस छोड़कर चला जाता है, भाग कर चला जाता है 7 समुंदर पार। और आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के 15 करोड़ साधक इस बात का उदाहरण है कि उनके जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं है। आज इस देश का अनपढ़ आदमी हिंदी पी रहा है, पढ़ा लिखा आदमी अंग्रेजी पी रहा है। जिस देश में घी दूध की नदियां बहती थी, जो आवश्यकता है उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। जो सात्विक भोजन है, जो हमारा डाइट है, जो संतुलित आहार है, वो नहीं ले पाते हैं। उस पैसा को व्यसन में खर्च कर देते हैं। अभी लॉकडाउन में जब 104 गाँव में, दिन दुखियों के गाँव में, आदिवासी भाइयों के गाँव में हम लोग जब दौरा कर रहे थे तो कई जगह लोग बोला कि हमारा घर इसलिए बर्बाद हो रहा है, हम 5 परिवार में प्रतिदिन हम लोग 500-500 रुपया कमाते हैं, 2000-1500 की आमदनी प्रतिदिन है, लेकिन सारे के सारे परिवार के सदस्य शराबी हैं, नशा में, व्यसन के कुचक्र में घुल गए हैं। तो सबसे पहले ये गायत्री मंत्र की उपासक हमारे अंदर सद्बुद्धि को स्थापित करता है, हमारे अधोगामी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी परिणत कर देता है, सिकुड़ा हुआ पुष्प को जिस तरह पुष्पित पल्वित कर देता है, खिल जाता है सूर्य का धूप पाकर के, सूर्य की किरणों को पाकर, उसी तरह गायत्री मंत्र की उपासना के माध्यम से हमारा पर्सनालिटी इस तरीके से विकसित हो जाता है। भाई बहनों, हमारा जीवनी शक्ति, हमारा साहस, हमारा मनोबल इतना विकसित हो जाता है कि आप पता नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे जीवन में व्यसन अपना डेरा जो जमाए हुए था वो समाप्त हो जाता है। और आज हम ये कहना चाहेंगे कि यदि अपने घर की खुशहाली को लाना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ लक्ष्मी की कृपा बरसे इस नवरात्र काल में, तो हम युवा पीढ़ी से ये भाव भरा निवेदन करेंगे कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम सभी लोगों को मिलकर इस, जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ समय अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंका गया था, आज के समय में हम युवा पीढ़ी को व्यसन के खिलाफ अपनी बिगुल फूंकनी चाहिए। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो भगवान बुद्ध जब शरीर छोड़ रहे थे तो आनंद को कहा था, आपो दीपा भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। परम पूज्य गुरुदेव जब अपनी स्थूल काया को त्याग कर रहे थे तो उन्हें कहा, हमारी प्राण की बाती शरीर से निकलने के बाद यूँ तो साकार से निराकार होना पड़ेगा, लेकिन क्षण भर में हम अपनी स्थिति को समेट करके अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति में जाकर समा जाएंगे। यह दीपक हमारा, आज जन जागरण का दिन है, आज हम लोग शाम में दिए जलाएंगे, तो हम अपना दीपक स्वयं बने, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इसकी शुरुआत अपने जीवन से करना पड़ेगा। हम लोग कोई उपदेशक नहीं है, उपदेश देने वाले समाज को उपदेश देते हैं और स्वयं उनके जीवन कर्म में नहीं, लेकिन हम गायत्री वार के साधकों के जीवन में किसी प्रकार का कोई नशा नहीं टिकता है। और आप भी यदि गायत्री उपासना करते हैं तो गायत्री माता का जो छठा अनुदान है, आपके अभाव, आपकी दरिद्रता को दूर करते हुए आपको श्री संपत्ति के रूप में, धन धान्य के रूप में, सुख संपत्ति, संतोष का विज्ञान और साहित्य दीजिए। आपके घर परिवार की आवश्यकता में कभी कमी नहीं पड़ेगी, आपकी भी धन की भी आवश्यकता पूर्ण होगा। इसलिए यह तब संभव होगा जब आप व्यसन से बचाएंगे और सृजन में लगाएंगे, तब आपके पास जो शक्ति होगा वो सृजन में लगा सकेंगे। भाई बहनों, इसलिए आज ये संकल्प लें
गायत्री उपासना की ओर आप अपने जीवन को प्रवृत्त करें, गायत्री साधना अवश्य करें, ताकि आपके अंदर वो रूहानी ताकत आ सके, जिसके माध्यम से आप जीवन में जो डेरा जमा लिया है, व्यसन का डेरा, फिजूल खर्ची का, फैशन परस्ती का, जिसमें आपका बहुत सारा रुपया बिना मतलब का बर्बाद होते रहता है, वो अपने आप बंद हो जाएगा। और जो पैसा आपके पास बचेगा, जो बोले ना कि 60 साल की उम्र में आपके पास जो 20 लाख रुपया होगा, समझिए गरीब मजदूर का बजट है। और जो अंग्रेजी शराब पीते होंगे, जो ड्रग्स पीते होंगे, वह 14 खरब रुपया नहीं, अब तो हमको लगता है 30 खरब रुपया से भी प्रति वर्ष देश में नशा की होली में जा रहा है। इसलिए यह देश को हम ऋषियों का देश बनाएंगे, इसको गांधी का देश बनाएंगे, इसको बुद्ध का देश बनाएंगे, इसको पंडित राम शर्माचार्य जी के सपनों का देश बनाएंगे। और इसके लिए युवा पीढ़ी को आगे मिलकर आना होगा। जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल, और मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति।